नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा कैबिनेट की हुई अहम बैठक, लिए गए कई अहम फैसले। खट्टर सरकार का बड़ा ऐलान, हरियाणा के खिलाड़ियों को मिलेगा 2.5 करोड़ रुपए का इनाम। दोनों खिलाड़ियों को सेकंड क्लास की दी जाएगी नौकरी। आज इंसो का 19वां स्थापना दिवस, राजनीति से लेकर सामाजिक कार्यों में तत्पर। और अब समाचार विस्तार से। आज हरियाणा कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। यह बैठक हरियाणा सचिवालय में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई है। कैबिनेट बैठक में जहां मानसून सत्र की तिथियों पर अंतिम मोहर लगी, वहीं कैबिनेट के लिए टेबल 20 एजेंडा किए गए। कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान बैठक में फैसला लिया गया कि मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होगा। इसके अलावा टीचर ट्रांसफर पॉलिसी में भी संशोधन किया गया। इसके तहत अलग अलग पॉलिसी के तहत अध्यापकों को पक्का किया जाएगा और इसी के साथ अब गेस्ट टीचर का भी तबादला हो सकेगा, जिसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार नियम बनाया जाएगा। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। टीम ने जर्मनी को 5-4 से हराया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम की जीत की खुशी में देश भर में खुशी की लहर है। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने टीम को जीतने पर बधाई दी। भारतीय पुरुष हॉकी टीम द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने की खुशी में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। वहीं हरियाणा मंत्रिमंडल ने भारतीय पुरुष हॉकी टीम के ओलंपिक में पदक जीतने की खुशी में लड्डू बांटे और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। इस बीच सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए 2.5 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। इसके तहत कुरुक्षेत्र के सुरेंद्र और सोनीपत के सुमित को 2.5 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही दोनों खिलाड़ियों को सेकंड क्लास की नौकरी दी जाएगी। युवाओं को मुख्यधारा वाली राजनीति के लिए तैयार करने का अवसर देने वाले छात्र संगठन इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंसो का आज 19वां स्थापना दिवस है। दिल्ली में देश स्तर की राजनीति को करीब से देख चुके जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इंसो संस्थापक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जानते थे कि आने वाला भविष्य युवाओं का है और राजनीति व सरकार चलाने में युवाओं की हिस्सेदारी जरूरी है। इसी मकसद से उन्होंने 5 अगस्त 2003 को छात्र संगठन इंसो का गठन किया। इंसो के 18 साल के सफर में इस छात्र संगठन ने न केवल हरियाणा की राजनीति में अपना सफर दिखाया, बल्कि सामाजिक सरकार से जुड़े हुए कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए जनसेवा की। इस बार इंसो का 19वां स्थापना दिवस महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में छात्र हित में उनके बेहतर शिक्षा रोजगार के साथ साथ रक्तदान शिविर, शहीदों के परिजनों को सम्मानित करके मनाया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए किसान अलग अलग तरह के तरीकों से विरोध जता रहे हैं। कायत मंडल के गांव खरक पांडवा के युवा बृहस्पतिवार सुबह किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान कावड़ लेकर खरक पांडवा के मंदिर बाबा पागल पीर से रवाना हुए। किसान नेता गुरनाम सिंह सहारण व सहारण खाप प्रधान रामपाल सहारण आदि ने बताया कि कलाय क्षेत्र के सहारण खाप के किसानों और युवाओं ने निर्णय लिया कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक किसान व युवा अपने अपने गांव की मिट्टी व पानी लेकर दिल्ली के गाजीपुर, टिकरी और सिंगू बॉर्डर लेकर जाएंगे और तीनों कृषि कानूनों के विरोध में धरना दे रहे किसानों का समर्थन करेंगे। देखिए, एक समय ऐसा था जब पूरे देश के युवा साथी गांव से हरिद्वार के लिए जाते थे कावड़ लेने के लिए, लेकिन आज जो सरकार का रवैया इस देश के प्रति, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, दुकानदार के प्रति है, जो काले कानून सरकार कोरोना के समय लेकर के आई, उसके खिलाफ देश का किसान आज बॉर्डरों पर दिल्ली के चारों तरफ लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन सरकार अपना रवैया किसानों के प्रति हितैषी ना होते हुए बर्बरतापूर्वक तरीके से किसानों के जो मांग है उनका हनन कर रही है। और इसी के इस आंदोलन के अंदर एक जुड़ाव देने के लिए गांव की मिट्टी व पानी लेकर के युवा साथी उस मिट्टी से अपना जुड़ाव करेंगे और जो वहाँ फैसला होगा संयुक्त किसान मोर्चे का, वहाँ जा कर के इस मिट्टी और पानी को वहाँ पौधों में डाल करके ये संकल्प लेकर के आएंगे कि हम किसान मोर्चे का जो फैसला होगा उससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। कैथल में पहुंच
किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भाजपा सरकार को हठधर्मी और निर्दयी सरकार बताते हुए कहा कि किसान आंदोलन में अब तक 612 किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार टस से मस होने को तैयार नहीं है। वहीं एक और उन्होंने मुख्यमंत्री को मिली धमकी को भाजपा सरकार की चाल बताया। वहीं चढ़ूनी ने 15 अगस्त पर हर शहर से कृषि कानूनों के विरोध में मोटरसाइकिल रैली निकालने की बात कही। बता दें कि आज हजारों की संख्या में किसानों का एक जत्था कैथल से दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। और अब का जो काफिला है, आज बहुत अच्छी भीड़ है। ये होशियार सिंह जी हैं जो कैथल के प्रधान हैं, बहुत ये कई दिनों से मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे लोगों को इकट्ठे किया है और अभी यहाँ से काफिला चलेगा और दिल्ली कुंडली बॉर्डर तक पहुँचेगा। जी, वहाँ जाकर क्या कुछ प्लान किया गया है सर? नहीं, कुछ कोई विशेष करने का प्लान नहीं है, केवल एक प्रदर्शन है कि हम हफ्ते 10 दिन बाद एक काफिला ऐसे लेते हैं। आज कैथल की बारी है और कि सरकार को भी ये रहे कि किसान जो है अभी सुस्त नहीं पड़ा है और लोग जो है उनमें भी उत्साह बना रहे। 15 अगस्त को लेकर क्या कुछ प्लानिंग की है किसान यूनियन? 15 अगस्त को पूरी प्लान तो 7 तारीख को बनेगी, 7 को मीटिंग है, लेकिन अभी सोच रहे हैं कि हर जिला में प्रदर्शन हो जाए मोटरसाइकिलों से और जो जीटी रोड के ज़िले हैं एक बड़ा काफिला जीटी रोड पे कुरुक्षेत्र से लेके और दिल्ली तक उस पर प्रदर्शन करता हुआ वहाँ पे जाए। सर, मुख्यमंत्री को धमकी दी गई, इस प्रकार की खबरें चल रही हैं और क्या आप उनका विरोध करते हैं सर, जो लोग धमकियाँ दे रहे हैं सर? देखिए, पता नहीं कौन विरोध करता है, कौन धमकियाँ दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। कोई बाहर बैठा कोई कुछ बोल दे तो क्या कह सकते हैं, लेकिन ये मेरे को तो ये लगता है कि सब एक कोई चाल है और कुछ भी नहीं है। करनाल जिले के गांव शेखनपुरा में कई मगरमच्छ घुसने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मगरमच्छ गांव के जोहड़ में घुसे हुए हैं, लेकिन मगरमच्छ को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। ग्रामीणों ने जिला सचिवालय पहुंचकर मगरमच्छ को पकड़ने व सुरक्षा के इंतजाम को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया है कि पिछले 1 सप्ताह से गाँव में मगरमच्छ घुसा हुआ है। गाँव में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की टीम आई थी, लेकिन वन विभाग की टीम ने जोहड़ में उतरने से मना कर दिया। जी, शेखनपुर गांव है, नीलोखेड़ी ब्लॉक में है, त्रावड़ी के पास। वहाँ पे मगरमच्छ है, 7 से 8 दिन हो गए। तो उसकी समस्या का हल करवाना है। वन विभाग वाले उस गांव में आए थे, तो वन विभाग वालों ने कहा कि हम जोड़ में पकड़ के नहीं पकड़ेंगे। तो गांव वाले कैसे पकड़ेंगे? वहाँ पे अभी तो पानी जोड़ में पूरा है, तो पानी के निकालने तक की व्यवस्था नहीं है। कोई प्रशासन की तरफ से, कोई सरकार की तरफ से उनकी कोई अभी तक हेल्प नहीं करी गई। इसलिए हम यहाँ पे डीसी साहब के पास आए हैं, ज्ञापन लेके आए हैं। ज्ञापन सौंपना है उनको। 7-8 दिन हो गए सर। फरीदाबाद में सीबीएसई द्वारा घोषित 10वीं की परीक्षा में सेक्टर 17 के छात्र ने शानदार अंक हासिल किए और छात्र आदित्य जैन ने 99.6% अंक प्राप्त कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी एक्सपेक्टेशन थी इतने मार्क्स की, क्योंकि स्टार्टिंग से सही अच्छे पढ़ रहे थे और पहले भी इंटरनल एग्जाम में भी इतने ही मार्क्स आ रहे थे, तो लगा था बोर्ड में भी आए जाएंगे। तो इस बार रिजल्ट काफ़ी ख़राब आया है और काफ़ी बच्चे परेशान हैं। आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे इसके लिए? और मेहनत करें तो उनका भी अच्छा रिजल्ट आएगा और जैसे टीचर्स बताते हैं उसके हिसाब से काम करें। तो लॉकडाउन पीरियड रहा है और ऑनलाइन पढ़ाई क्लासें आपने ली, तो कैसे आपने क्लास ली, कैसे दिन चले रही हैं? ऑनलाइन भी टीचर्स वैसे ही पढ़ाते थे जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते थे, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जैसे वो बोलते थे उसी टाइम टेबल को फॉलो करके पढ़ाई की। आपका फर्स्ट आने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? टीचर्स का है। उन्होंने ऑफलाइन से इस साल सीधा ऑनलाइन था, तो उसमें उन्होंने अच्छे से पढ़ाया। निसिंग बिजली निगम के कर्मचारियों ने बिजली निगम प्रांगण में गेट मीटिंग कर एक कच्चे कर्मचारी को हटाकर दूसरे व्यक्ति को ड्यूटी पर रखने पर कर्मचारियों ने रोष व्यक्त किया। वहीं हटाए गए कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से रखने की मांग की। यूनिट सचिव राजेंद्र पुनिया ने कहा कि जो कर्मचारी हटाया गया उसको तुरंत प्रभाव से वापस भर्ती करें, वरना वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदारी बिजली निगम के अधिकारियों की होगी। 2 महीने पहले यहाँ पे कोई धरना जाम लग गया था, रात को लाइनें खराब थी, कोई कर्मचारी था नहीं। उस टाइम एक्शन साहब ने इनको रात में इमरजेंसी में बुलाया और बोला गया कि आपको यहीं पे ही एडजस्ट किया जाएगा जैसे ही सैंक्शन आएगी। तब साथी को आज 2 महीने हो गए यहाँ काम करते हुए, और हमारे जो एक्शन असन थे पांडे जी, वो जाते जाते किसी दूसरे लड़के के ऑर्डर करके चले गए। हम उसके विरोध में ये गेट मीटिंग चल रही है और जब तक साथी को वापस नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जिस साथी के ऑर्डर कर गए हैं उस साथी ने आज तक ड्यूटी नहीं की है एक बार भी, और ये साथी उसी दिन से रात के 12 बजे से ड्यूटी पे लगा हुआ है। दिन रात मेहनत करके अपनी मान लाइनों को सुचारू रूप से चला रहा है, और इस साथी की जगह किसी दूसरे साथी को एडजस्ट किया जाए, ये यूनियन कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
राजकीय महाविद्यालय कालका में कॉलेज प्राचार्य प्रोमिला मलिक की अध्यक्षता में क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्लीन कैंपस ग्रीन कैंपस कार्यक्रम का उद्घाटन हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर द्वारा किया गया। पूर्व विधायक कालका लतिका शर्मा ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्राचार्य, कॉलेज स्टाफ और बच्चों के द्वारा यह कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय है। तो इनका कॉलेज तो पहले भी वैसे काफ़ी ग्रीन है, इसको और ग्रीन करने का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है और सरकार का भी पूरा प्रयास है। और मुझे लगता है कि अब मैं ऐसा अनुभव कर रहा कि समाज का भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हरियाणा को ग्रीन करने में अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हम इसको ग्रीन करेंगे। जिस प्रकार का हमारा अभियान भी है, पिछली बार हमने 1100 गाँव चुने थे, अब की बार 2200 गाँव चुने। पिछली बार जो हमारा टारगेट था उसके बजाय अब की बार जो हमारा टारगेट है वो 2.5 गुना से भी ज़्यादा है पेड़ लगाने का। तो उसमें निश्चित तौर से पूरे प्रदेश में भी सहयोग मिलेगा और जिस प्रकार से इससे बच्चों को एक प्रेरणा मिलेगी यहाँ से। तो अगर ये बच्चे ये जान लें कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं और उनके मन में बैठ जाएगा तो निश्चित तौर से इसमें बहुत लाभ मिलेगा। झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान अजीत सिंह सोलंकी और सिविल अस्पताल की महिला चिकित्सक के बीच हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर आज करनाल न्यायिक परिसर में भी वकील हड़ताल पर बैठे। हड़ताल पर बैठे वकीलों ने झज्जर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल बार प्रधान अजीत सिंह के खिलाफ महिला डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी गिरफ्तारी भी की थी। हालांकि उनकी जमानत तो हो गई, लेकिन अब हरियाणा भर में वकील अजीत सिंह के ऊपर दर्ज किए गए मुकदमों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी मामले को लेकर आज करनाल के न्यायिक परिसर में भी वकीलों ने नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज किया और मांग किया कि जल्द से जल्द झज्जर बार एसोसिएशन के प्रधान अजीत सिंह सोलंकी के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाए। इसी के साथ वकीलों ने महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। दूसरी ओर चिकित्सकों से जुड़ी हुई एक एसोसिएशन ने भी मैदान में उतर आई है। महिला डॉक्टर का पक्ष लेते हुए आज पूरा दिन चिकित्सकों ने काले बिल्ले पहनकर काम करने का ऐलान किया था। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।